देखिए जो जजेस होते हैं उनके फैसले जो होते हैं वो बोलते हैं। मेरे ख्याल में तो दिखानी चाहिए 100%। ज़ाहिर है आवाम को तो तभी पता चलेगा ना जब लाइव कवरेज होगी तो हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। गुमसुम किसी को गद्दार कह देना, किसी को ये कि भाई कि इस वक्त तक जितने भी ये करप्शन हुई है, ये 2 नंबर ये मामलात हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान स्पीक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाजरीन, हमारा आज का सवाल ये है कि जस्टिस फाइज ईसा चाहते हैं कि इनके खिलाफ केस की मीडिया लाइव कवरेज दिखाई जाए। आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय कि वो क्या कहती हैं, दिखाई जाए या नहीं दिखाई जाए। मेरे ख्याल में तो दिखानी चाहिए 100%। ज़ाहिर है आवाम को तो तभी पता चलेगा ना जब लाइव कवरेज होगी तो हमें पता चलेगा क्या हो रहा है अंदर और बाहर, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हमें तो आवाम को तो पता ही नहीं चलता जो चीज़ें अंदर होती हैं। लाइव कवरेज होगी तो इंशाल्लाह इससे हमें भी पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि अगर लाइव कवरेज होगी तो इसमें कौम पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जो फैसले अंदर अदालतों के अंदर होते हैं या कई और जो होते हैं वो अगर लाइव कवरेज होंगे तो हमें पता चलेंगे ना। अदरवाइज़ तो हम तो सुनते रहते हैं कि जो हुक्मरान आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं असल में ये हुक्मरान नहीं है, हुक्मरान कहीं और बैठे हुए हैं। तो जब ये चीज़ें वाज़ेह तो तब भी होती हैं जब सामने चीज़ें हों। तो आपके ख्याल में लाइव कवरेज दिखानी चाहिए? जी ज़रूर, मेरे ख्याल। शुक्रिया सर। थैंक यू। मेरे ख्याल में तो ये देखें, आवाम पूरी, मैं ही नहीं कहता हूँ बल्कि पूरी आवाम की ये ख्वाहिश है कि इस वक्त तक जितने भी ये करप्शन हुई है, जितने भी ये 2 नंबर ये मामलात हो रहे हैं कि इस पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो आवाम को भी तो दिखाया जाए कि भाई ये फलाने इस पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये इसके मामलात हैं, वो अपनी सफाई के बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो ये गुमसुम किसी को गद्दार कह देना, किसी को ये कि भाई कि फारिग कर देना, किसी को ये कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं कहता हूँ कि हर किस्म का ट्रायल जो है ओपन ट्रायल होना चाहिए कि भाई ये फलाना मुजरम है और इससे ये जुर्म साबित हुआ है, इसको ये सज़ा मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। सर हम अब आप देखें कि जिनको हमने इन मनसब पे, जिन लोगों ने जो मनसब पे बैठे हुए हैं, उनकी अंदर की ये सूरत हाल क्या है, मुल्क के वफादार कितने हैं, मुल्क को चलाने के लिए इनके पास पॉलिसी क्या है, कि अपनी जेबें भरने के लिए कितनी पॉलिसी, क्या पॉलिसी है। तो आप ये कहते हैं कि लाइव कवरेज दिखानी चाहिए, तो इससे हमारी कौम पे क्या असर होगा? देखिए, कौम को पता तो होना चाहिए कि भाई ये उसको पता हो कि भाई इस वक्त हमारी जुडिशरी के क्या हालात हैं, दूसरे महकमों के क्या हालात हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबकी जहाँ जहाँ जिस पे भी कोई ऐसी एलिगेशन है तो उसकी जो बिल्कुल ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ये तमाम आवाम देखे कि भाई इसके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं और ये उसकी सफाई के बारे में ये बयान दे रहा है। तो ये लेकिन ये तो वो खुद चाहते हैं ना कि उनकी मीडिया लाइव कवरेज दिखाई जाए। अब सारे लोग तो ये नहीं चाहेंगे कि जो उन्होंने किया वो सब लोग देखें। मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने जो ये नहीं कह रहे कि ये वो चाह नहीं रहे कि हमारे इनकी लाइव कवरेज हो, तो उनके अंदर कोई दाल में काला काला ज़रूर है। तो इस दाल में काला काला की वजह से तो हम 70 सालों में हमने किया क्या यार। इस वक्त तक हम चेंज ही ला रहे हैं, कभी किसी में कुछ कर रहे हैं, कभी किसी, क्या आवाम इस मुल्क की खातर कोई बेहतर किस्म का कोई रिफॉर्म लाया गया जिसमें आवाम की बेहतरी हो, मुल्क का वक़ार आलमी दुनिया में बुलंद हो? मेरे ख्याल में इस वक्त तक तो कुछ भी नहीं है। अभी असम्बली में जाते 20-25 साल मुझे साफत में हो गए, मैंने पहली बार ऐसा असम्बली का इजलास देखा कि ऐसी गलेज़ किस्म की गुफ्तगू होती है। वहाँ पे ना आइन साजी होती है, ना कानून साजी होती है, जो ना ही जिन लोगों ने मुंतखब करके इन लोगों को आवाम जो इनके बुलावे में आए थे, जिन्होंने इनको मुंतखब करके असम्बलियों में भेजा, तो वो ये चाह रहे हैं कि हमें कोई रिफॉर्म लाया जाए या कोई बेहतरी के लिए। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अल्लाह रहम करे, हम तो दुआ करते हैं। कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जी। मैं इसमें एग्री हूँ कि ओपन ट्रायल और ओपन मीडिया होना चाहिए। देखिए जो जजेस होते हैं उनके फैसले जो होते हैं वो बोलते हैं, और जो मीडिया हाइप क्रिएट की जाती थी जैसे माजी में हुआ, मेरे ख्याल में ये कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो जज है हमेशा उसकी एक मिसाल है, ज़रबुल मिसल है कि जज का फ़ैसला बोलता है। तो मेरे नज़दीक किसी भी ऐसे शख्स को जो आइन और कानून के तहत उनको, मेरा ख्याल है जजेस को एक्सपोज नहीं होना चाहिए और जजेस को अपने फ़ैसलों से पता चलना चाहिए, बताना भी चाहिए कि वो एक अच्छे जज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया में आप अगर अपनी हाइप क्रिएट करेंगे, शह सुर्खियाँ बनाएंगे तो उसके लिए आप अच्छे फ़ैसले शायद कर सकें, क्योंकि इस तरह असरअंदाज होती है आपकी शख्सियत पर भी और आपकी सोच पर भी। तो जज को मेरे ख्याल में गैर जानिबदार होना चाहिए और उसे मेरे नज़दीक उसे मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। आपके ख्याल में मीडिया लाइव कवरेज नहीं दिखानी चाहिए? मुनासिब नहीं होता। देखिए ना, आप अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हो रहा है तो आप उसकी लाइव कवरेज कैसे, हाँ जो जज साहब फ़ैसला करते हैं उस फैसले के बाद तो आप टॉक शोज़ भी कर सकते हैं और उस फैसले की रोशनी में आप अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसले से पहले आप उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। आप देखिए ना, अगर फ़ैसले से पहले आप किसी टॉक शो के ज़रिए उस फैसले को पब्लिक करते हैं, उस पर बात करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, किसी लॉ एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, तो मेरे नज़दीक वो असरअंदाज होगी उस फैसले पे। तो मुमकिन है, ज़ाहिर है जज भी इंसान है, वो भी उस टॉक शो से, उस अखबार की कटिंग से
یا آپ کی گفتگو سے اس کا اثر لے، تو مناسب یہ ہوتا ہے جج کو کہ اس کا فیصلے کے بعد جو ہے اس پر بات کی جائے. جج صاحب کے کسی بھی فیصلے سے قبل اگر آپ گفتگو کریں گے تو وہ نامناسب ہوگی. میرے خیال میں اس روایت کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ان کے ریمارکس ہوتے ہیں ان کو شہ سرخیاں بنائیں. ہاں جب فیصلہ ہو جائے بالکل فیصلے کے بعد اس پہ ڈیبیٹ کریں، وہ آپ کا آئینی قانونی حق ہے، لیکن فیصلے سے پہلے جج صاحب کو بھی اور باقی میڈیا کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا لائیو کوریج دکھائی جائے تو قوم پہ کیا اثر ہو؟ دیکھیے لائیو کوریج تو نہیں ہوتی ہے. جب آپ کوئی قانون میں کوئی کیس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب اس کے ٹکرز آتے ہیں تو وہ ٹکرز آپ اس کو ٹھیک ہے دے دیجیے، وہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں نا لائیو کوریج سے مراد آپ کی کیا ہے کہ جو ٹکرز ہوتے ہیں وہ تو چلتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب فیصلہ کوئی ہو اس فیصلے کے بعد اس پر آپ ڈیبیٹ کیجئے، لا ایکسپرٹس کو بلائیے، جو ریلیونٹ لوگ ہیں آئینی قانونی ماہر ہیں ان سے آپ اوپینین لیجئے. اس سے پہلے نامناسب ہوگا. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا اور ویسے بھی ہائی کورٹس جو ہے نا ان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اور اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے قانونی طور پر بھی اور وہاں پر جو موجود کورٹ ہے اس کا. ہاں کھلی کچہری ہو پھر اور معاملہ ہوتا ہے، آپ لائیو کوریج اس کی کریں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ایک اس کا طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا. اور بہت سارے سوالات پھر ایسے اٹھتے ہیں جو ڈائریکٹلی وہاں پر کورٹ کے اندر اور جہاں پر وکلا کسی کیس میں کونسل ہوتے ہیں اور دوسری جانب کورٹ جو ہے کوئی آبزرویشن دے رہی ہوتی ہے یا پھر ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی ڈیسیژن آ رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک لحاظ سے یہ سجیشن یا یہ بات کہنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ چونکہ وہ جو پروسیڈ کر رہے ہوں ان کی پروسیڈنگ پر اگر سوالات اٹھ رہے ہیں ان تو پھر لائیو کوریج سے وہ لوگ یا وہ جو سننے والے ہیں یا آڈینس جو ہے جو پوری پبلک جو ہے اس کے لیے کم از کم ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ اور کیس کی پروسیڈنگ کس نوعیت کی ہو رہی ہے. دوسری جانب کورٹ کا ہمیشہ ایک ڈیکورم رہتا ہے، اس ڈیکورم کو خیال رکھ کر ہی وکلا بھی بات کرتے ہیں اور پبلک بھی اسی طرح اس کا احترام کرتی ہے. ہونا چاہیے اور پھر صرف ایک ہی کورٹ کو پھر آپ اوپن نہ کریں، آپ پھر تمام کورٹ کی پروسیڈنگ کو اوپن کریں. لیکن اس سے بہت زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے کیسز زیر التوا ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر. آپ ان کی سپیڈی جو ٹرائل ہے جو ہیئرنگ ہے وہ سپیڈی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. میرا خیال ہے وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائیو کوریج دکھائی جائے گی تو قوم پر کیا اثر ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو بات ہے اور بالکل اس کو پازیٹیو لینا چاہیے تاکہ لوگ یعنی پبلک یہ دیکھ سکے کہ ہمارے ججز صاحبان یا ہماری سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے اور کسی کیس کے اندر جانبداری کی آبزرویشن تو نہیں آ رہی یا کسی کیس کے اندر جو ڈیسیژن ہے وہ کس طرح کا قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ قانونی نکات جب وہاں پر اٹھتے ہیں دلائل دیے جاتے ہیں اور پھر جو فاضل وکلا ہوتے ہیں وہ اس کے جوابی دلائل دیتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کے ہاں جو خاص کر پبلک میٹرز ہوتے ہیں جو پولیٹیکل میٹر ہیں یا گورنمنٹ سے متعلقہ جو کیسز ہوتے ہیں اس میں پبلک کا مائنڈ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. یہ ایک پازیٹیو بات ہے.